मेरे प्यारे साथियों, इस वीडियो में आपको मैं राहुल गांधी की पढ़ाई, राजनीति में इनका सफर, इनकी गर्लफ्रेंड और हाल ही में इनके साथ जो घटित हुई घटनाएं उसके बारे में बताऊंगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं राहुल गांधी की शिक्षा। जब राहुल ने शिक्षा लेना प्रारंभ किया तो वे सर्वप्रथम दिल्ली की सेंट कोलंबस स्कूल गए, परंतु फिर कुछ समय बाद इनका दाखिला उत्तराखंड के एक मशहूर स्कूल ददून स्कूल में कराया गया। परंतु फिर कुछ घटनाएं जैसे इंदिरा गांधी की हत्या, राजीव गांधी का पीएम बनना और एक समुदाय विशेष के लोगों द्वारा इनके पूरे परिवार को धमकियां दिए जाने आदि के कारण राहुल और इनकी बहन दोनों ही अपनी आगामी शिक्षा स्कूल को छोड़कर घर में ही पूरी करने के लिए विवश हो गए। परंतु जब 1889 में राहुल गांधी ने युवा में कदम रखा तो इन्होंने दिल्ली के एक स्कूल में दाखिला लिया और उसके बाद वहाँ भी इनका कार्य नहीं हो सका, जिसके कारण ये हार्वर्ड चले गए और उसके बाद भी इनके पिता राजीव गांधी की हत्या हो गई। सुरक्षा की दृष्टि से इन्हें फ्लोरिडा कॉलेज में स्थानांतरित किया गया। यहीं से इन्होंने 1994 में अपना ग्रेजुएशन पूरा किया। यहाँ पर इनकी सुरक्षा के लिए इनकी पहचान अन्य लोगों से छुपा कर रखी गई थी। केवल इनकी सुरक्षा एजेंसी और कॉलेज के अधिकारी इनकी असली पहचान जानते थे। इसके बाद कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के ट्रिनिटी कॉलेज में इन्होंने अपना एमफिल पूरा किया। इस प्रकार राहुल एक उच्च शिक्षित नेता हैं। अगर बात करते हैं राहुल गांधी की पारिवारिक जानकारी की, तो राहुल गांधी के परिवार के सदस्यों की जानकारी कुछ इस प्रकार है। इनके पिता का नाम राजीव गांधी है, माता का नाम सोनिया गांधी, दादा का नाम फिरोज गांधी, दादी का नाम इंदिरा गांधी, दादाई के पिता का नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू, दादी की माता जी का नाम है कमला नेहरू, चाचा का नाम इनके संजय गांधी, चाची का नाम इनकी मेनका गांधी, बहन का नाम इनकी प्रियंका गांधी, भाई का नाम वरुण गांधी, बहनोई का नाम रॉबर्ट वाड्रा, भतीजी का नाम मियारा, भतीजा का नाम रेहान। राहुल के परिवार में कोई भी सदस्य परिचय का मोहताज नहीं है। जहां इनके पिता व दादी देश के प्रधानमंत्री पद पर आसीन हो चुके हैं, वहीं इनकी दादी के पिता नेहरू जी स्वतंत्र भारत में प्रधानमंत्री का कार्यभार संभालने वाले पहले व्यक्ति थे। इनके परिवार में इनकी माता का संबंध इटली से है। दरअसल अपनी युवावस्था में इनके पिता का आकर्षण सोनिया जी के से हुआ और उन्होंने विवाह करने का फैसला किया। इसके अलावा इनकी एक बहन भी है जिनका विवाह हो चुका है, उनके 2 बच्चे हैं। अगर बात करते हैं राहुल गांधी के करियर की, तो अपने पिता की ही तरह राहुल ने शुरुआत से राजनीति को नहीं चुना था। इन्होंने अपनी पढ़ाई के बाद लंदन में मॉनिटर ग्रुप नामक कंपनी में काम किया, जो कि एक मैनेजमेंट कंसल्टेंसी फर्म थी। इसके बाद साल 2002 में मुंबई वेस्ट टेक्नोलॉजी आउटसोर्सिंग कंपनी में विभिन्न डायरेक्टर में से एक रहे। अगर बात करते हैं राहुल गांधी के राजनीतिक करियर की, तो साल 2004 का वह साल था जब गांधी परिवार के इस सुपुत्र ने भारतीय राजनीति में प्रवेश कर अपने परिवार के पद चिन्हों पर चलने का फैसला किया। इनके राजनीतिक करियर की कुछ जानकारी इस प्रकार है। साल 2004 में राजनीति में प्रवेश करते ही इन्हें अपने परिवार की इमेज का फायदा मिला और ये अपने खानदानी गढ़ अमेठी निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा के लिए चुने गए। इसके बाद राहुल गांधी ने अपनी मां और कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया जी के साथ विभिन्न सरकारी कार्यक्रम और पार्टी की बैठकों में भाग लेना शुरू किया। फिर 2006 में होने वाले चुनाव में इन्होंने अपनी बहन के साथ मिलकर अपनी पार्टी के चुनाव के लिए प्रचार किया। इस प्रयास में कामयाब रहे, इनकी पार्टी विजयी रही। इसके बाद 2007 में भी राहुल ने उत्तर प्रदेश में हो रहे विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। इसी वर्ष ये भारतीय राष्ट्रीय छात्र संघ और पार्टी के युवा संघ के सचिव बने। इसके बाद 2008 में इन्होंने युवा राजनीति में सुधार के लिए, युवाओं के साक्षात्कार के लिए और उसमें विस्तार के लिए 40 सदस्यों को युवा कांग्रेस में शामिल किया। इस प्रयासों से युवा कांग्रेस में 20 से 25 हजार सदस्यों की वृद्धि देखी गई, जो कि एक बड़ी उपलब्धि थी। 2009 में अमेठी निर्वाचन क्षेत्र में पुनः अपनी सीट बरकरार रहने में सफल रहे। इस बार पुनः इन्होंने उत्तर प्रदेश में होने वाले चुनाव में बहुत मेहनत की और इस बार पार्टी ने यहां 80 में से 20 सीटों पर अपना कब्जा जमाया। इसके लिए उन्होंने 8 दिनों तक पूरे देश का दौरा किया और करीब 125 रैलियों को संबोधित किया। साल 2011 में इनके राजनीतिक करियर का कठिन समय आया, जब ये उत्तर प्रदेश के परसौली गाँव में वहाँ के किसानों के साथ राजमार्ग के लिए कृषि भूमि अधिग्रहण मामले में विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, तो इन्हें जिला प्रशासन द्वारा गिरफ्त में लिया गया। 2012 में पुनः उत्तर प्रदेश के चुनाव में इन्होंने अपने आप को पूरी तरह झोंक दिया और 200 रैलियां आयोजित की। इस बार पार्टी ने यहां 28 सीटें जीती, फिर भी पार्टी यहां चौथे स्थान पर रही। इसके बाद पाकिस्तान के साथ रिश्तों को सुधारने के लिए इन्होंने अपनी बहन के साथ पाकिस्तान का दौरा किया और वहाँ इंडिया और पाकिस्तान के मध्य आयोजित पहली क्रिकेट सीरीज देखी। 19 जनवरी 2013 में जयपुर में आयोजित पार्टी सदस्यों की मीटिंग में इन्हें पार्टी उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। अब आधिकारिक तौर पर ये ऐसे द्वितीय व्यक्ति थे जिसके हाथ में पार्टी की कमान थी और प्रथम स्थान पर इनकी माताजी सोनिया जी थी। साल 2013 में राहुल का पार्टी में पावर तब देखा गया जब इन्होंने मनमोहन सरकार की खुली आलोचना की, जबकि प्रधानमंत्री द्वारा सुप्रीम कोर्ट के फैसले दोषी आदमी चुनाव नहीं लड़ सकता को अध्यादेश जारी कर रद्द कर दिया था। साल 2014 में चुनाव में राहुल अमेठी से स्वयं की सीट बचाने में कामयाब रहे, परंतु यह वो साल उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के लिए बहुत बुरा साबित हुआ और इस वर्ष पार्टी को अपनी सबसे बड़ी हार का सामना करना पड़ा। अगर बात करते हैं राहुल गांधी के अफेयर्स की, तो हालांकि अभी तक ये कुंवारे हैं, लेकिन आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि इनका नाम 2 औरतों के साथ जुड़ चुका है। इनकी 2 गर्लफ्रेंड थी। पहले है नोएल जहीर। राहुल का नाम सर्वप्रथम आहान के राजा की पोती नोएल के साथ जुड़ा। इन दोनों को कई बार भारत के बाहर एक साथ देखा गया, परंतु राहुल का रिश्ता ज़्यादा दिन तक नहीं चला
और दूसरी है वेरोनिक कार्डोली। इनसे राहुल की मुलाकात 1990 में कैम्ब्रिज में हुई थी, परंतु इनके रिश्तों का खुलासा 1998 में हुआ, लेकिन इनका ये भी रिश्ता ज़्यादा दिन तक नहीं चला। अगर बात करते हैं राहुल गांधी की शादी, तो 48 साल के राहुल अब तक कुंवारे हैं। पूरे देश को इस बात की उत्सुकता है कि ये शादी कब करेंगे और किससे करेंगे। हालांकि अब तक इनकी शादी के संबंध में कोई खबर हमने नहीं आई है, पर जैसे ही हमको कोई जानकारी मिलती है हम आपको सबसे पहले बताएंगे। अगर बात करते हैं राहुल गांधी से जुड़े विवाद की, तो राहुल गांधी आए दिन किसी न किसी बात को लेकर चर्चा में रहते हैं। इनके विवादों को तो मीडिया में अच्छा कवरेज भी मिलता है। साल 2006 में एक मीडिया में प्रकाशित पुस्तिका द्वारा इन पर आरोप लगाया गया था कि इनके द्वारा विदेश में ली गई डिग्री और इनके द्वारा दी गई इनकी प्रथम जॉब की जानकारी झूठ है, परंतु जब इनके द्वारा उन्हें कानूनी नोटिस भेजा गया तो उसने अपना बयान वापस लिया। हाल ही में एक संसद सत्र के दौरान इन्होंने अपने भाषण में पीएम मोदी को गले लगा लिया था, फिर अपनी पार्टी के नेता ज्योतिरादित्य को आंख मारी, जिससे इनकी काफी आलोचना हुई। एक बार अपनी सभा में राहुल ने यह तक कह दिया कि गांधी जी की हत्या के पीछे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का हाथ है। उनके इस कथन के कारण उन्हें कई लोगों की निंदा का पात्र बनना पड़ा। एक बार राहुल ने अपने भाषण में बोला कि गरीबी एक मानसिकता है। हालांकि अपने इस कथन से शायद वे लोगों में आत्मविश्वास जगाना चाह रहे थे, परंतु इस बयान ने तूल पकड़ लिया और उन्हें विवादों का सामना करना पड़ा। बात करते हैं हाल ही में हुई राहुल गांधी के जो घटनाएं हुई हैं इनके साथ, उसकी बात करते हैं। तो सन 2019 में राहुल ने कर्नाटक की एक चुनावी रैली में एक बयान दिया था कि सभी मोदी सरनेम वाले लोग चोर होते हैं। इस बयान के बाद पूरे देश में इस बात का बवाल मच गया। सूरत के एक भाजपा विधायक ने राहुल गांधी पर मानहानि का केस कर दिया। इसके बाद सूरत कोर्ट में उनके ऊपर केस चल रहा था, जिसमें वे अब तक 3 बार सुनवाई में जा चुके हैं कोर्ट। हाल ही में 24 मार्च 2023 को सूरत हाई कोर्ट ने इस पर अपना फैसला सुनाया। वह यह है कि उन्हें इस मामले में दोषी करार दिया गया है और उनकी संसद की सदस्यता को रद्द कर दिया गया है। साथ में उन्हें 2 साल की सजा सुनाई गई और 15,000 रुपये का जुर्माना देने को कहा गया है। हालांकि उन्हें 30 दिन की जमानत मिल चुकी है, लेकिन राहुल गांधी अब 2024 के चुनाव में नहीं खड़े हो सकते। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।